अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एनालिसिस को हमने कैसे क्लासीफाइड किया है और कौन कौन सी क्लासेस में एनरोल है। एक्चुअली हमारे पास इसमें दो क्लासेस एनरोल है। इसमें पहला जो है हमारे पास नारकोटिक्स है, इसमें ओपियाइड्स मेनली आता है, और नॉन नारकोटिक्स जिसमें हमारे पास मेनली एनसेड्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है नारकोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि नारकोटिक्स जो है वो हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसकी, कौन कौन रिसेप्टर्स जो है वो इसमें इनरोल है, क्या 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 मैकेनिज़्म है इसका, फार्माकोकाइनेटिक्स भी इसका पढ़ेंगे, और इसके एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे, इसके इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन भी इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नारकोटिक्स जो है हमारे पास ओपियाइड्स मेनली इसमें आता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि ये एक्ट करते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स पे। ओपियाइड रिसेप्टर भी हम आगे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं एनाल्जेसिया को और नारकोसिस। नारकोसिस मेनली हम किसे कहते हैं, ड्राउजीनेस को। डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम पॉपी, दैट इज ओपियम। ठीक है, तो ये तीन क्या है इसके प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब आगे जाके हम ओपियाइड्स को जो है फर्दर डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवीजन ऑफ ओपियाइड्स। ठीक है, ओपियाइड्स जो है हमारे पास एगोनिस्ट फॉर्म में भी आता है, एगोनिस्ट प्लस एंटागोनिस्ट फॉर्म में भी आता है, और प्योर एंटागोनिस्ट फॉर्म में भी इसमें आता है। ठीक है, मतलब तीन कैटेगरीज हमारे पास, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट प्लस एंटागोनिस्ट है, और एंटागोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट है हमारे पास, फिर तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है इसकी, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, और सिंथेटिक है। ठीक है, नेचुरल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, पेनांथ्रेसिस ग्रुप जिसमें हमारे पास मॉर्फिन और कोडीन आता है। ठीक है, नेचुरल में। फिर दूसरा है बेंजाइल आइसोकोनोलिन ग्रुप जिसमें हमारे पास आता है पेपोवोरिन और नॉस्कोपिन। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड वाला ग्रुप जो है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास मॉर्फिन डिराइवेटिव्स और कोडीन डिराइवेटिव्स। ठीक है, मॉर्फिन डिराइवेटिव्स में हमारे पास हाइड्रोमॉर्फिन और डाईहाइड्रोमॉर्फिन, और कोडीन डिराइवेटिव में हाइड्रोकोडीन और ऑक्सीकोडीन, ये दो ड्रग्स आते हैं। ठीक है, सिंथेटिक में हमारे पास फिनाइल पेप्राडीन आता है, फिनाइल हेप्टामीन आता है, और मॉर्फिनिन आता है। इसके फर्दर फिर क्लासिफिकेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, मतलब वो ड्रग जिसमें एगोनिस्ट प्रॉपर्टी भी हो और साथ में एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी भी हो। क्या मतलब, अगर लेट सपोज हमने नेचुरल या एगोनिस्ट यूज़ किए हैं और साथ में हम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसकी उसको कैंसिल कर लेते हैं और अपना इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। मतलब ये इस एगोनिस्ट के लिए क्या होंगे, रिवर्सल होंगे, लेकिन अपना जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे जो एक ड्रग्स हमारे पास यूज़ होता है ट्रामाल, हमने या फिर लेट सपोज मॉर्फिन हमने दिया है और उसके ऊपर हम नेल्बिन दे दें। ठीक है, तो नेल्बिन क्या करता है, इसके इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है, अपना इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, नेल्ब्यूपिन आता है, पेंटेज़ोकेन आता है, नेलारोपिन आता है, फिनिज़ोकेन आता है, और ब्यूप्रीनोप्रिन आता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो एंटागोनिस्ट ग्रुप है वो है हमारे पास नेलॉक्सोन, नाल्ट्रोक्सियस और नेलमेफिन। ठीक है, तीन ड्रग्स है, नेलॉक्सोन, नाल्ट्रोक्सियस जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, और नेलमेफिन है जो कि थर्ड एंटागोनिस्ट है। ठीक है, मतलब ये वाला ड्रग क्या करता है, इसको भी कैंसिल करता है और इनके इफेक्ट को भी क्या करता है, कैंसिल करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं, मेन तीन रिसेप्टर्स है जो कि हमारे पास ओपियाइड मेन तीन रिसेप्टर है हमारे पास ओपियाइड के। इसमें हमारे पास पहला कौन सा है, म्यू रिसेप्टर, सेकेंड वन है हमारे पास कापा रिसेप्टर, थर्ड वन है हमारे पास डेल्टा रिसेप्टर। ठीक है, म्यू रिसेप्टर इसको हम जो है OP3 भी कहते हैं। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी मतलब ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, प्लेस वेयर अवेलेबल। इसमें पहला मतलब सबका जो है हमने प्लेसमेंट मतलब कहाँ पे ये अवेलेबल होता है ये भी हमने लिखा है, और साथ में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब जैसे हम ये दे देते हैं तो ये कौन कौन सी चीज़ें को
काज करता है, ठीक है, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो म्यू रिसेप्टर जो है वो हमारे पर पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन वाली एरिया में पाया जाता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, प्री एक्विडक्ट ग्रे मैटर में पाया जाता है, और लंबिक सिस्टम में ये पाया जाता है। इसके मतलब इफेक्ट्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिया काज करता है, सेडेशन काज करता है, यूफोरिया काज करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करता है, और कॉन्स्टिपेशन काज करता है। कापर रिसेप्टर, इसको जो है OP1 रिसेप्टर भी कहते हैं। अच्छा, इसके मतलब अवेलेबिलिटी इसी कहाँ पे है कि मेडब्रेन में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, मैग्नस में, और न्यूक्लियस रेफी में पाया जाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, स्पाइनल एनाल्जेसिया काज करता है, सेडेशन काज करता है, और मायोसिस काज करता है, ठीक है। सिग्मा डेल्टा रिसेप्टर जो है उसको जो है हम OP3 भी कहते हैं, डेल्टा ओपियाइड रिसेप्टर। अच्छा, कापा ओपियाइड रिसेप्टर, KOP एंड DOP। अच्छा, ऑल्फैक्टरी सेंटर में पाया जाता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, क्वाड्रेट प्यूटामिन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, न्यूक्लियस रेफी में पाया जाता है, मैग्नस और एफरेंट न्यूरॉन में पाया जाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ये कार्डिक स्टिमुलेशन काज करता है, एनाल्जेसिया काज करता है, और डिस्फोरिया काज करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर थे, मतलब म्यू, कापा एंड डेल्टा, ये तीनों जो है इन सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं, और ये क्या है, इनके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियाइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।